विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। आज हम 11वीं कक्षा के हिंदी विषय की काव्य तीसरा पुरानी चीज़ों के पक्ष में इसकी हम बात करेंगे। काव्य का नाम है पुरानी चीज़ों के पक्ष में। इसके कवि हैं राजेश जोशी। राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी जो विचारधारा है इस काव्य के द्वारा जो उन्होंने व्यक्त किया है, उसके अंदर स्थानीय बोली का मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। इस काव्य के द्वारा मनुष्यता को बचाने रखने के लिए उन्होंने जो निरंतर संघर्ष होते हैं इसकी बात की है। आधुनिकता के बढ़ते कदम से दुनिया के नष्ट होने का जो खतरा है, इसके बारे में भी हमें यहाँ पर संकेत मिलते हैं और इन सभी को यहाँ पर अपने जीवन के साथ जोड़ दिया है। हम जानते हैं कि आज का युग आधुनिक युग कहलाता है, टेक्नोलॉजी का युग कहलाता है। 21वीं सदी है आज, और इसमें जो कुछ होता है वो सब ज्ञान के द्वारा होता है। और इतना ज्ञान कि आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि हम देखते हैं कि सब कुछ यंत्र के द्वारा होता है। इस यंत्र के बीच में मनुष्य खो गया है। इसीलिए यहाँ पर कवि ने कहा है कि इस आधुनिक युग जो जितना आगे बढ़ता है, लेकिन इसमें साथ साथ जो हमारे अंदर मानवता है, मनुष्यता है, इसको मिटने देना नहीं चाहिए। वैसे तो टेक्नोलॉजी तो आती जाती रहेगी। हम देखते हैं कि आज कुछ हमने कोई मोबाइल, कंप्यूटर 4G लिया तो कुछ दिनों के बाद 5G आ जाएगा। 5G लिया तो फिर 6G आ जाएगा। यानी टेक्नोलॉजी तो अपना काम करती रहती है, बदलती रहती है, मगर कहते हैं कि इंसान भी बदल गया है। और इसी कारण जो हमारी पुरानी जो चीज़ें होती है, इस पुरानी चीज़ों को हम भूल गए हैं। उसको इसका हमने क्या किया? अनादर कर दिया है। इसको हम भूलने लगे हैं, क्योंकि नई चीज़ हमें मिलती रहती है, इसीलिए हम पुरानी चीज़ों को भूल गए हैं। लेकिन यहाँ पर ये राजेश जोशी कवि कहते हैं कि अंत में हमें क्या काम आने वाला है? जो पुराना है वही काम में आने वाला है। टेक्नोलॉजी इतनी भी आगे बढ़ गई है कि आज दुनिया के आप किसी भी कोने में बैठे हो और आपको किसी का कांटेक्ट करना है तो आप एक पल में कर सकते हैं। इसीलिए इस आधुनिकता के युग में हमें हमारी मानवता को बचाना है, मनुष्यता को बचाना है। इसीलिए कभी कभार पुरानी चीज भी काम में आती है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इसमें भी ऐसी चिकित्सा पद्धति थी पहले भी। आज के युग में हम जानते हैं
कि मोबाइल से बात हो रही है, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, ये सब होता है, तो हमें जानकर ताज्जुब होता है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में हम जो बात करें तो महाभारत के अंदर, महाभारत का युद्ध जब कुरुक्षेत्र के अंदर हो रहा था, तभी संजय को दिव्य दृष्टि दी गई थी और इस दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र के अंदर जो युद्ध हो रहा था, वो युद्ध यहाँ पर हस्तिनापुर में बैठे बैठे उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया था। ये हमारी पुरानी चीज़ है। और आज की आधुनिकता की हम बात करते हैं। आज आधुनिकता में क्या है कि रोबोट सब काम करते हैं। आप सब लोग टीवी में देखते होंगे, मोबाइल में भी देखते होंगे कि दुनिया कहाँ से कहाँ तक बढ़ गई है आगे, मगर फिर भी कहते हैं कि हमारी पुरानी चीज़ है वो काम में आती है। कितनी ही बदल जाए यह दुनिया, क्या कहते हैं कि कितनी बदल जाए यह दुनिया, काम आती रहती है लोगों के कुछ पुरानी चीज़ें हर वक्त। दुनिया कितनी भी बदल जाए मगर हमारी जो पुरानी चीज़ है वो तो काम में आती ही रहेगी। नानी की कहानियाँ और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे। नानी की कहानियाँ, बचपन में जब आप छोटे होंगे ना, तभी आपने अपने नानी के मुंह से एक कहानी सुनी होगी। अच्छी अच्छी कहानियाँ वो सुनाती थी और हम सो जाते थे। फिर कहानी सुने बिना हम सोते नहीं थे बचपन में, लेकिन आज वो सुनने को नहीं मिलता है। लेकिन वही काम में आती है कि नानी की कहानियाँ और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे। नुस्खे का मतलब है कागज पर लिखी गई दवा एवं उसकी सेवन विधि। आज हम जानते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसे 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 करके कई सारी दवाइयाँ लिख देते हैं। पेट में कुछ गड़बड़ होती है, सिर दर्द होता है, तुरंत हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। मगर पहले क्या था, पुरानी चीज़ की जो बात करते हैं, ऐसे घरेलू नुस्खे होते थे कि भाई सिर दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, तो हमारे जो वडील होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो कुछ दवाइयाँ बताते हैं जिसको हम आयुर्वेदिक बोलते हैं। और आज के इस युग में हम जानते हैं कि आज कैसी महामारी, आधुनिक युग में जो महामारी आ गई है कोरोना, इसमें भी हम जानते हैं कि हमारे घरेलू नुस्खे कितने काम आते हैं। आपने टीवी पर भी देखा होगा, भारत सरकार का आयुष मंत्रालय, उन्होंने भी कहा है कि भाई आयुर्वेदिक दवा जो है वो आप लेते रहिए तो आप कोरोना से बचेंगे। समझ लो कि आज ये आधुनिक युग है, इसके अंदर तो कितनी टेक्नोलॉजी है। वैक्सीन ढूंढने की होड़ में सब लोग लग गए हैं, पूरा विश्व, मगर आज भी हमारे पास ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ है कि जिससे हम इस रोग से बच सकते हैं। इसीलिए ऐसे जो नुस्खे होते हैं वो दादी के नुस्खे से छोटा लड़का ठीक हो जाता है। काम आते रहते हैं जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन और स्मृतियों उनके किनारे बसी सभ्यताओं की। क्या कहते, काम आते रहते हैं जैसे सदियों पुराने पहाड़। हमारे पास प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, पहाड़ दिया है, नदियाँ दी है, जंगल दिए हैं, तो क्या काम आते मालूम है ना आपको? रामायण
रामायण के अंदर जो बात आती है, जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तो हनुमान जी ने क्या किया था? वो पहाड़ में जाकर संजीवनी बूटी लेकर आए थे और इसी से वो ठीक हो गए थे। ये हमारी पुरानी चीज़ है, वही पहाड़ काम में आते हैं। इसीलिए यहाँ पर जोशी जी ने कहा है कि भी पुरानी चीज़ काम में आती है। सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन और स्मृतियां, उनके किनारे पर बसी हमारी सभ्यता। हम भारत देश की एक खूबी है कि जितनी संस्कृति और सभ्यता हमारे देश के अंदर है, ऐसी तो हमें कहीं पर भी आप जाओगे तो देखने को नहीं मिलेगी। ये हमारी सभ्यता और ये हमारी संस्कृति है। इसीलिए तो हमारा ये भारत देश महान है। हम जानते हैं कि यहाँ पर कितने प्रकार के धर्म है, कितने प्रकार के जाति के लोग बसते हैं, मगर फिर भी सबके अंदर एकता है। ये एकता होने का कारण क्या है? ये हमारी पुरानी सभ्यता है, हमारी ये संस्कृति है। इसीलिए कहते हैं कि वो काम में आता है। आज का ये यंत्र है ना, वो यंत्र काम में नहीं आता है। दूसरे देशों की आप संस्कृति के बारे में कुछ पढ़ो, देखो, तो आपको पता चलेगा कि हमारी संस्कृति कितनी महान है। हमारे यहाँ वडीलों को, बुजुर्ग लोगों को मान और सम्मान दिया जाता है। ये हमारी संस्कृति है, हमारी ये सभ्यता है। इसीलिए कहते हैं कि वो सब पुरानी जो चीज़ है वो सब काम में आती है। कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी, आज कौन सा युग है कि कंप्यूटर और सैटेलाइट, आज कहा जाता है कि आप कंप्यूटर नहीं जानते हो तो अनपढ़ है, इसलिए आपको जानना चाहिए। ये सब ज्ञान जरूरी है, मगर हमें हमारी जो पुरानी सभ्यता और संस्कृति है उसको भूलना नहीं चाहिए कभी। जो चीज़ जरूरी है वो हमें जाननी चाहिए, मगर भूलना नहीं चाहिए। इसलिए का कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती है हमारी पुरानी साइकिलें। आज आप देखो, इस आधुनिक युग में रास्तों पर कितनी गाड़ियां चलती है। जहां तक हमारी साइकिल की बात है, लोग स्वस्थ रहने के लिए साइकिल चलाते हैं। आज भी वो काम में आती है। हमारे देश में तो ठीक है, मगर दूसरे देश की जो आप बात करो तो वहाँ के जो पीएम होते हैं, वहाँ के राष्ट्र प्रमुख होते हैं, वो लोग भी आज भी साइकिल चलाते हैं। तो आज इस आधुनिक युग में फाइटर प्लान कितना संशोधन हुआ है, वो सब चलता है, मगर लोग साइकिल को भूले नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि आज सड़कों पर दौड़ती है हमारी पुरानी साइकिल। और इसी से क्या लाभ होता है, ये सब बात हम जानते हैं। साइकिल चलाने से हमारा स्वास्थ्य भी बढ़ेगा, पर्यावरण को भी फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा प्रदूषण से। ये भी बहुत बड़ा फायदा है। और एक न एक दिन मान लो कि कुछ समय के बाद इस साइकिल का महत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पर्यावरण को आज कितना नुकसान होता है।
इसलिए हमारी ये साइकिल पुरानी वापस आएगी सड़कों पर। आज है मगर कम है, मगर फिर ज़्यादा आएगी। सच एक प्राचीन चीज़ है और हालांकि झूठ भी, और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं आदमी के, यानी दोनों चीज़ काम में आती है। इसीलिए नई चीज़ को हाथ में लेते हो तो पुरानी को मत भूलो, ऐसा कहते हैं यहाँ पर। दोनों चीज़ काम में आती है, दोनों को याद रखो, ऐसी बात यहाँ पर करते हैं। सारे बहस मुबाहिसों के बावजूद इतना तो तय है, बनिस्बत हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज़्यादा काम आता है लोगों के। मुबाहिस, वितर्क, विवाद, तर्क करते हैं कि किसी के साथ हम चर्चा करते हैं, वो काम में आते हैं। बनिस्बत, अपेक्षा, किसी के बदले में। क्या कहते हैं कि सारे बहस मुहाबिसों के बावजूद इतना तो तय है कि बनिस्बत हिंसा के एक सादा सरल जीवन लोगों के काम में आता है। हिंसा की बात की है। आज हम किसी को कुछ भी नहीं कह सकते, कब क्या हो जाए क्या पता। लोग आज कुछ सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। किसी को हम जो अच्छा कहने के लिए जाते हैं, आप अखबार में, टीवी में, सभी जगह पर आप देखते होंगे कि हिंसा कितनी फैली हुई है। अमेरिका जैसे देश की आप बात करो तो बच्चे भी अपने जेब में गन लेकर घूमते हैं, और कब किस पर चला दे पता नहीं। इसीलिए आज जो हिंसा चारों ओर आप देख लो, जो युद्ध होता है, और वो तो कहीं ना कहीं युद्ध शुरू ही है। कितने लोगों की हिंसा हो जाती है, कितने लोग मर जाते हैं। इसीलिए कहा कि इससे तो ज़्यादा ये है कि हमारा एक सादा सरल जीवन ज़्यादा काम आता है लोगों के। ऐसा नहीं है कि आप बहुत पैसे वाले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं फिरते हैं, लेकिन कहीं एक ऐसा छोटा व्यक्ति, गांधी जी की बात करो, उनके पास क्या था, लेकिन इतना उनका महत्व कितना था, सब लोग उनको पूछते थे। यानी सीधा सादा सरल जीवन का जो उदाहरण लेना है हमें, तो गांधी जी से लेना चाहिए। उनका जीवन कैसा था, खाना पीना रहने का सब कुछ सरल था, बिल्कुल सरल, और वही जीवन में काम में आता है। आज के इस फास्ट फूड के युग में हम जानते हैं कि खाना कितना बाजार के अंदर मिलता है, कैसा कैसा मिलता है, मगर वो खाने से क्या होता है, नुकसान ही होता है। इसीलिए कहा कि सीधा सादा सरल जीवन ही काम में आता है। हत्यारों का शोर इसीलिए ज़्यादा कि वे ज़्यादा संगठित है। देखो कि बुरा करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उनकी आवाज़ भी ज़्यादा होती है। इसीलिए हत्यारों का शोर इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि वो लोग संगठित होते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं वो कम होते हैं, इसका संगठन नहीं होता है। इसीलिए कहा कि हत्यारों का शोर इसीलिए ज़्यादा है, इसीलिए वो ज़्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि अच्छा करने वाले लोग कम होते हैं और वो चुप बैठे रहते हैं। इसीलिए दुब कम शोर मचाती है वृक्षों से। दुब का मतलब एक प्रकार की छोटी सी घास। वो क्या है, वृक्षों से ज़्यादा नहीं मगर कम शोर मचाती है। जानते हैं कि जब वायु यानी कि हवा चलती है तो पेड़ हिलते हैं और इसके जो पत्ते होते हैं वो आवाज़ करते हैं, मगर ये जो घास है वो आवाज़ नहीं करती है। दुब कम शोर मचाती है वृक्षों से, विनम्रता कोई
कायरता नहीं है। गांधी जी के पास क्या था? विनम्रता थी, लेकिन वो कायर नहीं थे। इसीलिए ऐसा समझने की कभी गलती नहीं करनी चाहिए। विनम्रता कोई कायरता नहीं है। नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है पुरानी समझदारियाँ, स्मृतियों में बची रहती है थोड़ी सी टिस और थोड़ी सी मिठास। टिस टिस यानी कि कसक, रह रह कर उठने वाली जो पीड़ा है, वो पीड़ा जो सच्चे लोग होते हैं उसके अंदर होती है वो पीड़ा, और इसके पीछे छुपी है मिठास। इसीलिए कहा कि पुरानी समझदारियाँ स्मृतियों में बची रहती है, थोड़ी सी टिस और थोड़ी सी मिठास। जो लोग समझते हैं नई चीज़ मिल जाती है मगर पुरानी चीज़ को भूलते नहीं हैं, वो लोग जीवन के अंदर सक्सेस होते हैं। उनको मिठास यानी कि सुख का अनुभव होता है, तभी वो सुखी होता है। इसीलिए इस काव्य से हमें क्या समझना चाहिए कि पुरानी चीज़ों के पक्ष में हमें रहना चाहिए। आधुनिकता तो है मगर यहाँ पर कवि हमें कहते हैं कि आधुनिकता है, इसको छोड़ने की बात नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पास जो पुरानी चीज़ है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, इसको कभी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पर हमारा ये काव्य पूरा होता है। आपको इसका स्वाध्याय अपने नोटबुक में लिख देना है। नमस्कार।